गाइस, मूवीज़ तो हम सब देखते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि मूवीज़ पैसा कैसे कमाती है। मूवीज़ तो थिएटर्स में दिखाई जाती है, तो इससे मूवी के प्रोड्यूसर्स को कैसे प्रॉफिट होता है, या फिर क्या सिर्फ मूवीज़ टिकट सेलिंग से पैसे कमाती है। तो आज के वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिया में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका बिजनेस मॉडल क्या है। अर्निंग्स को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि एक मूवी को बनने के लिए कितने सारे एक्सपेंसेस खर्च होते हैं। तो इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब जब एक मूवी बनती है तो वह ये 4 स्टेजेस से गुजरती है: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट में हमारा आता है स्क्रिप्ट राइटिंग, जो कि मूवी का स्टार्टिंग होता है और बेस होता है। मूवी की जो स्टोरी होती है, डायलॉग्स होते हैं, ये डेवलपमेंट फेज में किए जाते हैं। उसके बाद आता है प्री प्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में पूरी प्लानिंग होती है, जैसे कि कौन सी लोकेशन पे शूटिंग होगी, हीरो हीरोइन और अदर एक्ट्रेसेस कौन होंगे और कौन कौन सी लोकेशंस पे शूट होगा। उसके बाद फिर प्रोडक्शन स्टेज में मूवी की एक्चुअल शूटिंग होती है, जो उसकी प्लानिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग। तो मूवी के शूटिंग स्टार्ट होने से उसके एंड तक की बीच में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो डिसाइड होती है प्रोडक्शन स्टेज में। फिर लास्ट स्टेज आती है पोस्ट प्रोडक्शन। इसमें मूवी जो शूट हुई थी उसकी एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, साउंड डिज़ाइन एंड म्यूज़िक वगैरह का काम किया जाता है। अब यहाँ इन 4 स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद फिल्म बन के तैयार हो जाती है। अब यहाँ तक के जितने भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि पेमेंट ऑफ एक्टर्स, आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस और फिल्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे प्रोड्यूसर पे करता है। अब प्रोड्यूसर जो इतने सारे पैसे लगाते हैं मूवी पे, वो कैसे प्रॉफिट कमाता है। ये सारा बिजनेस मॉडल सप्लाई चेन पे काम करता है। यहाँ पे 2 केसेस होती है। फर्स्ट स्टेज में प्रोड्यूसर्स खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे कि यशराज फिल्म, धर्मा, इरोज नाउ एक्सेट्रा। एंड सेकेंड केस में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूवी सेल कर देते हैं एंड उसमें अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब यहाँ पे सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के लिए मूवी पहले ही हिट होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी को प्रॉफिट में सेल कर दिया है। तो मान लो अगर मूवी कल को फ्लॉप भी जाती है तो उसका लॉस डिस्ट्रीब्यूटर को बियर करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। असली खेल सारा यहीं से शुरू होता है। डिस्ट्रीब्यूटर इसके बाद मूवी की मार्केटिंग और प्रमोशन पे अच्छा खासा पैसा लगाता है, क्योंकि आजकल मूवीज़ का हिट या फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें मार्केटिंग और प्रमोशन का। अब मार्केटिंग और प्रमोशन करने के बाद जो ओवरऑल कॉस्ट हो जाती है फिल्म की, वो हमारी यहाँ पे आ जाती है। अब फिल्म रिलीज़ होने के लिए रेडी है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट कैसे कमाता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर जो है मूवी के सैटेलाइट राइट्स और म्यूज़िक राइट्स सेल करता है। सैटेलाइट राइट्स मतलब जब मूवी को टीवी पे दिखाया जाता है तो टीवी चैनल्स को प्रोड्यूसर्स को उसके राइट्स खरीदने के लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। तो मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही इस तरह के म्यूज़िक और टीवी राइट्स बेच के प्रोड्यूसर्स एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा लेता है। इसके बाद आता है मेन काम, मूवीज़ को थिएटर में रिलीज़ करवाना। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके नीचे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूवी सेल कर देते हैं, जो कि देश के अलग अलग भागों में बंटे होते हैं। अब ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उनके एरिया में सिनेमा थिएटर्स के ओनर्स हैं, उनको वो मूवी सेल कर देते हैं। अब जब फिल्म रिलीज़ होती है और फिल्म के टिकट्स बेच के जो पैसा कमाया जाता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस इनकम। तो उस ग्रॉस इनकम में से सारे टैक्सेस पे करने के बाद जो नेट इनकम बचती है उसे थिएटर ओनर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शेयर करते हैं, जो कि जनरली इन रेशियोज में बटी हुई होती है। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ये रेशियो होता है 25:75। तो सपोज यानी मूवी 100 करोड़ कमाती है तो थिएटर ओनर 25 करोड़ रखेगा एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को 75 करोड़ मिलेगा। और इसी तरह से मल्टीप्लेक्स में रेशियो थोड़ा हाई होता है एंड वीक वाइज होता है। वीक 1 में होता है 50-50, वीक 2 में 60-40, वीक 3 में होता है 70-30 और उसके बाद सेम एज वीक 3। ये सब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है। और इस तरह से मूवी टिकट से लास्ट में जो पैसा कमाया जाता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का शेयर होता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉफिट कमा लेता है। अब सपोज़ अगर मूवी के टिकट ही नहीं बिकती या फिर कम बिकती है तो इससे थिएटर्स पैसा नहीं कमा पाते और डिस्ट्रीब्यूटर्स लॉस में चले जाते हैं और फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूवी पद्मावत, जिसका बजट है 20 करोड़ की, मानो मूवी 20 करोड़ में बनके तैयार है। अब सपोज़ प्रोड्यूसर्स ने इसको सेल कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर्स को सपोज़ 40 करोड़। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं। 40 करोड़ माइनस 20 करोड़, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मूवी की मार्केटिंग और प्रमोशंस पे एक्स्ट्रा रुपीज़ खर्च किए सपोज 10 करोड़। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इसकी टोटल कॉस्ट होगी 50 करोड़ और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसके सैटेलाइट राइट्स एंड अदर राइट्स को 15 करोड़ में बेच दिया। तो 15 करोड़ तो डिस्ट्रीब्यूटर के यहीं से रिकवर हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस मूवी को देश के अलग अलग एरियाज़ में जो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भेज दिया और इन सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अलग अलग थिएटर ओनर्स को, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे। तो सपोज़ मूवी ने टोटल 100 करोड़ ग्रॉस इनकम जनरेट की टिकट सेलिंग से,
तो इस 100 करोड़ में 28% GST ऑलरेडी होता है, जो कि थिएटर्स को गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 128 इज इक्वल टू 78.125 करोड़, यानी कि ये आ गया नेट इनकम आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि 78.125 कैसा है, तो जब हम टिकट्स खरीदते हैं तो उसमें GST ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो इसका मतलब इस 100 करोड़ में GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें इस 100 का 28% नहीं करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब नेट इनकम हुई सपोज 78.125, तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये 25:75 के रेशियो में चले जाएगा। तो 78 का 75% यानी कि 58.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स को चले जाएगा, और 78 करोड़ में से 58.5 करोड़ माइनस करेंगे तो बचेगा 19.5 करोड़, जो कि मूवी थिएटर के ओनर्स के पास रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रोड्यूसर्स को पैसे दिए थे 40 करोड़ और मार्केटिंग और प्रमोशंस पे लगाए थे 10 करोड़, तो टोटल कॉस्ट होगी उसकी 50 करोड़। और डिस्ट्रीब्यूटर्स की अर्निंग हुई है, एक तो ये 15 करोड़ और दूसरा ये टिकट सेलिंग से जो आया 58.5 करोड़, विच इज़ इक्वल टू 73.5 करोड़। तो यहाँ पे 73.5 करोड़ को अगर माइनस करेंगे 50 करोड़ से, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट आया 23.5 करोड़। तो क्योंकि इस फिल्म को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो इस फिल्म को हिट या सुपर हिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऐसी फिल्म इंडस्ट्री का जो बिजनेस मॉडल है इसी तरह काम करता है। तो होप गाइज हमारी इस आज की वीडियो का आपको टॉपिक नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।